जंगल जहाँ ना कोई पता पूछने आता है, ना कोई हालचाल, बस पेड़ों की सरसराहट और जिंदगी से लड़ते कुछ बेबस लोग। इसी जंगल के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी दो बहनें, बिल्कुल अकेली। आज भी कुछ नहीं बचा। कल से पेट ऐसे जल रहा है जैसे आग लगी हो। दीदी, क्या आज भी बिना खाए सोना पड़ेगा? इन दोनों ने बहुत छोटी उम्र में माँ बाप का साया खो दिया था। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा, बस एक दूसरे का हाथ था और जिंदगी का बोझ। रो मत, भगवान ने अगर आज छीना है तो कल कुछ देगा भी। सच दीदी, कल कुछ अच्छा होगा ना? पर हर रात के बाद हर सुबह आसान नहीं होती। सुबह होते ही दोनों बहनें जंगल के रास्ते पर बैठ जाती। लोग आते जाते, कोई देखता, कोई अनदेखा कर देता। दीदी, लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पर उस दिन उसी रास्ते पर एक ऐसी सोच जन्म ले रही थी जो इन दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। अगर हम भी कुछ बना सके, कुछ बेच सके, तो क्या लोग हमें ऐसे देखेंगे? जैसे वो छोले भटूरे वाला ठेला जो शहर में लगता है। भूख ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। रात फिर आ गई, लेकिन आज उस रात में भूख से ज्यादा एक सपना जाग रहा था। झोपड़ी के कोने में बैठी दोनों बहनें चुपचाप एक दूसरे को देख रही। बाहर सन्नाटा था, अंदर दिलों में हलचल। दीदी, अगर हम सच में ठेला लगाएं तो सामान कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे एक एक चीज जुटाएंगे। जो मिल सकेगा उसी से शुरुआत करेंगे। हर काम की शुरुआत ऐसे ही होती है। अगली सुबह दोनों बहुत जल्दी उठ गईं। आंखों में नींद कम थी, हिम्मत ज्यादा। जंगल की पगडंडी आज उन्हें डरावनी नहीं लग रही थी, क्योंकि मन में कुछ कर दिखाने की आग थी। सामान जुटाने की शुरुआत सबसे पहले चाहिए थे। बिना बर्तन खाना सिर्फ सपना ही रहता। ये हांडी थोड़ी टूटी है, लेकिन काम चल जाएगा। नहीं तो नहीं है, पर हमारे हालात समझती है। दीदी, इसमें तो छोले अच्छे से उबल जाएंगे। खाना दिल से बने तो बर्तन अपने आप सही लगते हैं। फिर बारी आई लकड़ियों की। चूल्हा जलाने के लिए आग चाहिए। जंगल से सूखी लकड़ियां एक एक करके अपनी पीठ पर उठाईं। दीदी, बहुत भारी है। लगता है आज हाथ जवाब दे देंगे। लकड़ी हमारे सपने की आग है। आज भारी लग रही है, कल यही हमें आगे बढ़ाएगी। अब सबसे मुश्किल था खाने का सामान। बिना इसके ठेला सिर्फ खड़ा ढांचा था। दोनों गांव की ओर गईं। किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाया नहीं, बस काम मांगा, इज्जत के साथ। काम करोगी? दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से नहीं डरते, बस कुछ आटा या दाल मिल जाए तो बहुत होगा। पूरे दिन की मेहनत के बदले मिला थोड़ा सा आटा, कुछ सूखे छोले और थोड़े से मसाले। वो सामान कम था, लेकिन उसके पीछे पूरा दिन लगा था। दीदी, आज तो बहुत मिल गया। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, बस उसका फल थोड़ा देर से मिलता है। शाम होते ही झोपड़ी के सामने चूल्हा सजा। छोले पानी में भिगोए गए, आटा गूथा गया, मसाले एक एक करके ध्यान से देखे गए। उनके पास न ठेला था न पैसे, पर था ईमानदार सपना। और कभी कभी यही सपना सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सुबह की हल्की ठंड थी। कोहरा अभी पूरी तरह हटा नहीं था। जंगल के उस मोड़ पर जहां अक्सर राहगीर थोड़ी देर सुस्ताने रुकते थे, आज कुछ नया था। दोनों बहनें अपनी छोटी सी जगह साफ कर रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीदी, अगर आज कोई भी नहीं आया तो? अगर कोई रुका ही नहीं तो हमारा सारा सामान? डर लगना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब डर के कारण कदम रुक जाएं। हमने मेहनत की है, अब भरोसा भी रखना सीखेंगे। चूल्हा जलाया गया। लकड़ियों की आग धीरे धीरे सुलगने लगी। छोले चढ़े, मसालों की खुशबू हवा में घुलने लगी। जंगल आज खामोश नहीं था, खुशबू बोल रही थी। दीदी, खुशबू कितनी अच्छी है। लगता है खाना खुद बोल रहा है। यही खुशबू कल लोगों को खींच लाएगी। अगर किस्मत नहीं भी लाई तो मेहनत जरूर लाएगी। राहगीर रुके।
पहले दूर से देखा, फिर पास आए। कुछ लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। अरे जंगल में छोले भटूरे, यहाँ कौन खाएगा? दीदी, शायद हमसे गलती हो गई। गलती नहीं की है। लोग नई चीज पर पहले हंसते हैं, फिर उसी पर भरोसा करते हैं। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया। थका हुआ था, भूखा भी। बेटी, खाना मिलेगा? दीदी, कोई तो आया। हाँ बाबा, गरम छोले भटूरे हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बहन ने पूरे ध्यान से पहली प्लेट सजाई। हाथ कांप रहे थे, पर मन सच्चा था। बेटी, बहुत दिनों बाद इतना सादा और सच्चा खाना खाया है। इसमें स्वाद से ज्यादा मेहनत की खुशबू है। दीदी, इन्होंने तारीफ की। यही हमारी पहली कमाई है। पहली कमाई, पहला सुकून। बूढ़े आदमी ने पैसे दिए। वो बहुत ज्यादा नहीं थे, पर दोनों बहनों के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थे। दीदी, हमने सच में कमा लिया अपने हाथों से। आज माँ बाबा होते तो बहुत खुश होते। धीरे धीरे और लोग रुके। किसी ने उत्सुकता से, किसी ने भूख से। जंगल की उस पगडंडी पर आज सिर्फ खाना नहीं बिक रहा था, हिम्मत बिक रही थी। ये सिर्फ छोले भटूरे की दुकान नहीं थी, ये था दो अनाथ बहनों का जिंदगी से पहला समझौता कि रोकर नहीं, लड़कर जिया जाएगा। जंगल की उस पगडंडी पर आज सिर्फ खाना नहीं बिक रहा था, हिम्मत बिक रही थी। ये सिर्फ छोले भटूरे की दुकान नहीं थी, ये था दो अनाथ बहनों का जिंदगी से पहला समझौता कि रोकर नहीं, लड़कर जिया जाएगा। जंगल की उस पगडंडी पर अब रोज हलचल रहने लगी थी। जहां पहले सिर्फ थके हुए कदम रुकते थे, अब लोग खाने के लिए रुकने लगे थे। छोले भटूरे की खुशबू दूर तक जाती थी, और उसी खुशबू के साथ कुछ लोगों के दिलों में जलन भी फैलने लगी थी। दूसरी दुकानों की नजर थोड़ी दूरी पर पहले से कुछ छोटे ठेले वाले थे। उनकी बिक्री धीरे धीरे कम हो रही थी। ये लड़कियां कहां से आ गईं? जंगल में दुकान लगाकर हमारा धंधा चौपट कर दिया। अनाथ है ना, डराओ धमकाओ, अपने आप भाग जाएंगी। शाम ढलने लगी थी, लोग कम हो गए थे। दोनों बहनें सामान समेट रही थीं। अचानक कुछ लोग पास आए। किसकी इजाजत से यहाँ दुकान लगा रखी है? दीदी, ये कौन लोग हैं? भैया, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बस मेहनत से अपना पेट भरना चाहते हैं। कल से यहाँ नहीं दिखना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। एक पल के लिए माहौल भारी हो गया, हवा भी जैसे थम गई हो। वे लोग चले गए, पर उनके शब्द यही रह गए। दीदी, हमसे क्या गलती हो गई? हम तो बस ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गलती हमारी नहीं है, गलती ये है कि कुछ लोग किसी और की मेहनत सहन नहीं कर पाते। उस रात झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला। पेट से ज्यादा मन भूखा था। दीदी, अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो फिर क्या करेंगे? अगर एक जगह रुकने नहीं दिया जाएगा तो दूसरी जगह रास्ता बनाएंगे, पर हार नहीं मानेंगे। दीदी, मैं आपके साथ हूँ, जो होगा साथ होगा। सुबह हुई। आंखों में नींद नहीं थी, पर इरादे जिंदा थे। आज हम दुकान लगाएंगे, डर के लिए नहीं, हौसले के लिए। यहाँ दीदी, मैं आपके साथ हूँ, जो होगा साथ होगा। कभी कभी जिंदगी पहले डराती है, फिर परखती है, और जो डटकर खड़ा रहता है उसी को अगला तोहफा देती है। पर दोनों बहनों को ये नहीं पता था कि आज उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। दोनों बहनें इरादे के पक्के थे। उन्होंने अपना ठेला उसी मोड़ पर फिर से सजाया। डर था, पर हार का नहीं, बल्कि अन्याय का। थोड़ी देर बाद वही ठेले वाले और कुछ गुंडे फिर आ गए। हमने कहा था ना, यहाँ से चले जाओ। क्या जंगल में कानून नहीं चलता? यहाँ कानून चलता है या नहीं ये तो नहीं पता, पर मेहनत और ईमानदारी जरूर चलती है। ठीक उसी वक्त गांव के पुलिस की गाड़ी वहां रुकी। एक सीनियर अधिकारी नीचे उतरे। यहाँ क्या हो रहा है? जंगल की पगडंडी पर यह हंगामा क्यों?
सर, ये लड़कियां बिना परमिट के यहाँ कब्जा कर रही हैं। अधिकारी ने दोनों बहनों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ मेहनत की थकान थी। स्वाद से ज्यादा सच्चाई है इस खाने में। तुम लोग रोज यहाँ सड़क पर गंदगी और मिलावट बेचते हो, और ये लड़कियां मेहनत कर रही हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। मेहनत करना कोई गुनाह नहीं है। जब तक ये यहाँ ईमानदारी से काम करेंगी, इन्हें कोई नहीं हटाएगा। अगर कोई इन्हें तंग करेगा तो मैं खुद कानून हूँ। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत बचा ली। और ठेले वाले शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। जंगल की पगडंडी पर आज सिर्फ छोले भटूरे की खुशबू नहीं, बल्कि न्याय की जीत की खुशबू फैल गई थी। शाम ढल चुकी थी, जंगल की वही पगडंडी, लेकिन आज उस जगह पर खामोशी नहीं, उम्मीद बैठी थी। बड़ी बहन ने ठेले के पैसे गिने, हाथ थोड़े कांप रहे थे। इतने सालों बाद आज मेहनत का पहला फल मिला है। माँ, आज आपकी बेटियां हारी नहीं है। हमने डर को नहीं, मेहनत को चुना। कभी कभी जिंदगी सब कुछ छीन लेती है ताकि इंसान खुद को बना सके। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्चाई देर से सही पर जीतती जरूर है, और जो हार नहीं मानता वही आगे बढ़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी सच्ची और भावुक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल